बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सियासी डेवलपमेंट, सियासतदानों की गुफ्तगू और ये तो मैं हमेशा आपसे बात करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं एक ऐसी मुनाफ़क़त का ज़िक्र करूँगा जिस पर पूरी दुनिया चीख उठी है, जिस पर अमेरिका के सदर ओबामा भी चीख उठे हैं। हालाँकि ख़ुद जो अमरीकी जो हुकूमत है उसकी 2 नंबरियों की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पर हालात जो हैं वो इस तरह के हैं। ठीक हो सकते थे, लेकिन उनकी 2 नंबरियों की वजह से, उनकी अपने सियासी मफादात की वजह से हालात ख़राब हैं। ये मैं यूनान में जो कश्ती है उस ट्रेजेडी का ज़िक्र कर रहा हूँ। 2 वाक़यात हुए पिछले हफ़्ते। एक टाइटन जिसमें 5 लोग थे जो टाइटैनिक देखने के लिए गए और लापता हो गए, उनकी तलाश और उसकी कवरेज। और दूसरा, यूनान के नज़दीक जो कश्ती इमिग्रेंट्स को लेके जा रही थी, इलीगल इमिग्रेंट्स जो बेचारे गुर्बत, अफलास, बीमारी से तंग आकर अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए माइग्रेट कर रहे थे कश्ती में, और वो कश्ती डूब गई यूनान के साहिलों में। और उसमें कई 100 लोग अल्लाह को प्यारे हुए और उनमें से कई 100 लोग, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से था। ये हमारी अपनी ट्रेजेडी थी, ये पाकिस्तानियों की ट्रेजेडी थी। लेकिन उसकी जो कवरेज हुई, उसकी जो मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जो कवर किया, और फिर कंपैरिजन करेंगे कि हमारे अपने मुल्क में क्या चीज़ हुई। ओबामा ने यूनान में एक तकरीब में ख़िताब करते हुए कहा कि दुनिया जो है इस वक्त मुनाफ़क़त पर मबनी है, कि टाइटन जो है उसको अगर आप देखें, वो जो जहाज़ जो टाइटैनिक देखने के लिए गया उसमें 2 पाकिस्तानी भी थे, दाऊद फैमिली के। बड़ी ट्रेजेडी है वो, इंसानी लाइफ जहाँ पर भी ज़ाया हो वो ट्रेजेडी है। वो 5 जाने भी वो बहुत ट्रेजेडी है वो भी। लेकिन उनकी तलाश के लिए को तकरीबन जो ख़र्चा आया वो, और जिस तरह रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, वो तकरीबन $10 मिलियन के लगभग ये ख़र्च आया, और ये करोड़ों रुपए बनते हैं। और उसमें कनाडा, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका के तमाम के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए उस चीज़ को, उसकी डबरी, उसके मलबे को तलाश करने के लिए। जबकि इधर जो ये ट्रेजेडी है बोट की, जिसमें तकरीबन 700-750 लोग सवार थे और 300-350-400 के करीब लोग उसमें जाँ बहक हुए, और उनमें से बताया जाता है 300-350 पाकिस्तान के नौजवान थे। और स्टोरीज़ आई कि यूनानी कोस्ट गार्ड ने मदद भी नहीं की उनकी, और वो बेचारे किश्ती ख़राब थी। लेकिन मीडिया ने जो कवरेज किया उसमें उनका कोई जिक्र नहीं था, बहुत कम उस कश्ती का जिक्र हुआ। और ओबामा ने इसी बात पर अफसोस का इजहार किया कि ये दुनिया में किस कदर मुनाफ़क़त है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ज़रा पाकिस्तान में आएँ, हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, आप स्टेटमेंट्स उठा के देख लें। क्या कितनी हमारे नवाज शरीफ साहब ने, जो रोज़ाना इमरान खान को गाली निकालते हैं, जो रोज़ाना पीटीआई को गालियाँ निकालते हैं, कितनी स्टेटमेंट्स दी उन्होंने उस ट्रेजेडी पर। मरीम नवाज़ ने कितनी स्टेटमेंट्स दी, रोज़ाना गालियाँ निकालती हैं। और पाकिस्तान के जो फ़ौज के जो लोग हैं, जर्नैल जो हैं, उनको भी माजी में जो लोग थे अपनी सियासी मफादात के लिए, उनको भी मरीम नवाज़ ने नहीं छोड़ा अपने ट्वीट्स में, और सियासतदानों को और सहाफ़ियों के हवाले से जो वो गुफ्तगू करती रही हैं। कितने उन्होंने, हुकूमत किसकी है, नून लीग का वज़ीर आज़म है और पीडीएम का ही नॉमिनेटेड बंदा है पंजाब का वज़ीर आला। तो कितनी तनकीद की अपनी हुकूमत पर। हुकूमत पाकिस्तान ने कितने वसाइल दिए हैं यूनानियों को कि ये हमारे पाकिस्तानी हैं क्या। और वो जो आपके वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वो उनकी हंसी देखें आप। अगर आज़रबाईजान गए हैं वहाँ पर कह के लगा रहे हैं, पेरिस गए हैं वहाँ पर कह के लगा रहे हैं, और हर बंदे को मीठे आम भेजूंगा, मीठे आम भेजूंगा। क्या उस शख्स के चेहरे पर कोई किसी तरह का आपको कोई दुख, कोई गम नज़र आ रहा है कि मेरे पाकिस्तानी जो हैं उनका क्या हाल हुआ। यहाँ पर वज़ीर सहाफ़ियों को सवाल करने पर थप्पड़ मार रहे हैं, उनके पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं। क्या जो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स जो जाते हैं वो वज़ीर दाखिला का वो डोमेन नहीं है। वज़ीर दाखिला सुप्रीम कोर्ट को गाली निकालने में मसरूफ़ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सियासत करने पर लगे हुए हैं। किसी ने मुझे बताएं, किसी ने, कोई वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर आज़म हो, किसी पार्टी का सरबराह हो, सिर्फ एक ताज़ियती बयान, एक ट्वीट, एंड दैट इज़ इट। क्या इन पर इनको नहीं चाहिए था कि ये वहाँ पर पहुँचते
मौके पर जाते हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर ख़ारजा जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हैं, कम से कम वो वज़ीर दाखिला यूनान पहुँचते, वहाँ पे बैठ जाते। ये जो वज़ीर आज़म गया 3 दिन पेरिस में और 3 दिन अपने वो जो उनका भगोड़ा नाहल भाई है जिसके पास बैठ के वो पाकिस्तान में जो कुछ भी उन्होंने करना है इलीगल काम, उसकी मुबैना तौर पर उसकी साजिशों में मसरूफ़ है। क्या इनको ये नहीं ज़ेब देता था कि फ़्रांस से ये जहाज़ यूनान ले जाते? अभी तक वहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो कैद हैं और जाके यूनानी हुकाम से, वज़ीर आज़म से बात करते कि जनाब ये जो बाकी जो मैयतें लाशें हैं उनको ढूंढने में मदद करें और हम भी आपको वसाइल इस्तेमाल करते हैं। क्या इस कौम का दर्द है किसी को? ये मुनाफिकाना रवैया है, ये मुनाफ़कत है। पूरी दुनिया ने भी मुनाफ़कत दिखाई। टाइटन, मैंने आपको बताया $10 मिलियन से सिर्फ उसकी डेब्री उन्होंने तलाश की है और मीडिया पूरा लाइव दिखा रहा है। और ये बेचारे गरीब के बच्चे, इलीगल इमिग्रेंट्स, गरीब ममालिक के, वो मर गए, डूब गए, किसी ने उनकी मदद नहीं की, कोई निकालने के लिए नहीं आ रहा। और जो हमारी अपनी हुकूमत जिसके ये बंदे हैं वो इनसे बड़ी मुनाफिक, वो अपनी सियासत में लगी हुई है। उनको बस पूरे पाकिस्तान में एक ही चीज़ नज़र आ रही है, पीटीआई को गाली दो, पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ो, सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी के पर्चे करो, इनको अंदर करो। इसके अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि क्या पाकिस्तान के लोगों की क्या सूरत हाल है। अब वहाँ पर वो जिसके साथ भी कोई वीडियो आती है, या ये वजारत इत्तलात और नशरियात कहते हैं कि वीडियो चलाएं, उसमें बस वो लोगों को यही कह रहा है, बड़े मीठे अंब ने अंब चूपो मैं तुहानू अंब भेजांगा। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी रह गई है, ये पाकिस्तान की औकात रह गई है। सिर्फ आखिर में एक बात करूँगा, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को तरजीह दे? वो नरेंद्र मोदी गया, नरेंद्र मोदी की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्स तो बताना पड़ेंगे ना। उसने जाके कहा अमेरिका में कि हम $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पूरा अमेरिका उनके आगे बिछ गया कि $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी तो जॉब्स होगी। और हमारा वज़ीर आज़म कशकोल लेके फिर रहा है, $1 बिलियन की पीक दे दो, रब दा वास्ता जे दे दो, रब दा वास्ता जे दे दो। IMF के डायरेक्टर से मुलाकात हुई है, बात हो गई है जी, लेकिन वो सारे के सारे मुज़ाकरात नाकाम है। कोई इनकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। और ये बात मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, ये जो भी सिस्टम है ना, जो भी वज़ीर आज़म और ये जो आके रोज़ाना टीवी पे पाकिस्तान में कल जरदारी साहब ने भी एप्टमा वालों से बात की और कहा कि बस मेरे साथ आओ और मेरे साथ पार्टनरशिप करो और मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाऊँगा। ये सिर्फ गुफ्तगू है। अमली तौर पर मैंने आपको बताया कि कितना इनको दुख है, कितना ये पाकिस्तान के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। ये जो यूनान की बोट ट्रेजेडी है, इसने ये साबित कर दिया है कि बेहिस लोग हैं, ये बेपरवाह लोग हैं, जालिम लोग हैं और सिर्फ पैसा बनाने के लिए हैं। और ओपनली ये कहते हैं कि हम मिलें हमारे साथ और हम $100 बिलियन की ये करेंगे एक्सपोर्ट और पता नहीं क्या करेंगे और मुनाफा कमाएंगे, मिलकर कमाएंगे। लेकिन ना मुनाफा कमा सकते हैं, ना मुल्की हालात तब्दील कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। लेकिन ज़रा सोचें, इनके बयानात देखें, टोटल उठा के आप देखें तो एक दो बयान हैं सिर्फ, या ट्वीट्स हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानी मरे हैं। किसी को इतनी हिम्मत और तौफीक नहीं दी अल्लाह ने कि वहाँ पे जाता, यूनानियों से बात करता और अपनी मैयतें लेके आते और कम से कम दुनिया को बताते कि चले हम गरीब हैं, हम भूखे हैं, लेकिन कम से कम अपने लोगों का एहसास तो करते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।